आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक और डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। हम लोग लिंक लिस्ट, एरे ये सब कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। तो फिर हम अभी देखेंगे कि एग्जैक्टली कैसे करके एक और तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बेसिकली हम लोगों के पास जो भी डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स जैसे एरे हो गया, कोई भी लिस्ट हो गया, इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जब देना है हम लोगों को तो हम दो प्रकार से दे सकते हैं। एक हुआ सर स्टैक इम्प्लीमेंटेशन और एक हुआ सर क्यू इम्प्लीमेंटेशन। तो आज उन्हीं में से हम लोग स्टैक के बारे में देखेंगे। बेसिकली स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर होता है सर, ठीक है। तो देखिए इधर लिखा हुआ है, स्टैक इन डेटा स्ट्रक्चर्स इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट फॉलोज द लीफो प्रिंसिपल। लीफो प्रिंसिपल को फॉलो करता है। लीफो मीन्स लास्ट इन फास्ट आउट। बेसिकली पहले इसका एनालॉजी को समझते हैं, ठीक है, कि स्टैक कैसे काम करता है। ये हम लोगों का एक बिस्किट का स्टैक है, ठीक है, बहुत सारे बिस्किट है। अब इसको अगर हम लोग एक ब्लॉक्ड कंटेनर की तरह समझे, ठीक है, सिर्फ इसका टॉप खुला हुआ है, एक जार है अपने पास, ठीक है, ग्रीन कलर का है जो मार्क किया है, एक जार है, और उसके अंदर हम लोगों को वन बाय वन पहले से बिस्किट रखना था। देन रखते रखते पहले एक बिस्किट आया, देन दूसरा बिस्किट आया, देन तीसरा बिस्किट आया, देन चौथा बिस्किट आया, देन 5, ऐसे 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 करते करते टॉप तक बिस्किट आया, ठीक है। ऐसा नहीं किए कि पहले लास्ट में एक घुसाया देन स्किप कर दिया, देन वन बाय वन ही हम लोगों को रखते जाना है। कैसे करके? एक के ऊपर एक, ठीक है। तो फिर प्रिंसिपल क्या फॉलो करता है? सर लीफो प्रिंसिपल फॉलो करता है। तो फिर देखिएगा, जब आप इस जार से एक बिस्किट को उठाना चाहते हैं, आप ऑब्वियसली नीचे का ए वाला बिस्किट को कभी नहीं उठाएंगे, इस वाले बिस्किट को आप पॉप करेंगे। इसको पॉप करने के बाद देन सेकंड वाले को आप खींचेंगे, देन तीसरे वाले को खींचेंगे, ऐसे करके आप बिस्किट भी लेंगे इधर से। तो एक डेटा को इंप्लीमेंट करने का, डेटा के ऊपर ऑपरेशंस करने का, डेटा को एक्सेस करने का एक प्रिंसिपल, एक प्रोसीड्योर आ गया अपने पास, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैक, ठीक है। स्टैक बेसिकली एक इंप्लीमेंटेशन देता है, हम लोग कैसे डेटा को रख सकते हैं और डेटा को कैसे यूज कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। यही बात बोलना चाहते हैं और कुछ नहीं। देखिए, तो फिर हम लोगों का स्टैक लास्ट इन फर्स्ट आउट को मानता है। मतलब एक प्रिंसिपल होता है। कैसा प्रिंसिपल? कि आप लास्ट में जिसको स्टैक के अंदर पुश किया है, पुश का मतलब होता है कि रखना। स्टैक के अंदर आप जिस बिस्किट को, जिस आइटम को पहले रखे हैं, हाँ, करेंटली रखे हैं, करेंट। लास्ट इन का मतलब है जिसको आप करंट रखे हैं, लास्ट रखे हैं, उसको ही आप फर्स्ट आउट करना है। क्योंकि आप जब पुश कर रहे थे तो ए वाला बिस्किट स्टैक लास्ट पुश किया था, तो पॉप करते टाइम आप इस वाले को नहीं कर सकते हैं, पहले इसको करना पड़ेगा, देन इसको करना पड़ेगा। ऐसे करके ओवरऑल काम होता है, ठीक है। इधर और भी कुछ लिखा हुआ है, दिस मीन्स द लास्ट एलिमेंट इंसर्टेड इज द फर्स्ट वन टू बी रिमूव्ड। जो भी एलिमेंट हम लोग का लास्ट, जो एलिमेंट हमने जो इंसर्ट किया था उसको रिमूव करना है, वही बात इधर बोला है। इधर एक और तरह के हम लोग डेफिनेशन बोल सकते हैं कि ए स्टैक इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स व्हेयर इंसर्शन एंड डिलीटेशन आर अलाउड ओनली एट वन एंड। कोई एक एंड से होगा, ए साइड ब्लॉक रहेगा, इस एंड से डिलीटेशन एंड इंसर्शन होगा, ठीक है, जिसको हम लोग टॉप बोलेंगे। बेसिकली टॉप से हम लोग इंसर्ट करेंगे और इसको जो पॉप करना होगा, मतलब इसको जो डिलीट करना होगा, निकाल के हम लोग को देखना होगा कि टॉप एलिमेंट कौन सा है। तो हम लोग हर वक्त टॉप को लेके काम करेंगे, पॉप करते टाइम टॉप एलिमेंट को हम लोग पॉप करेंगे, यही बात है और कुछ नहीं। तो फिर हम लोग अगर स्टैक का रियल वर्ल्ड यूजेस को देखना चाहे तो फिर देखिएगा कि फंक्शन कॉल जब हमारा मैनेज होता है, रिकर्सिव फंक्शन कॉल जो होते हैं उसको जब हम लोगों को मैनेज करना होता है तो स्टैक के थ्रू ही होता है। जब रिकर्सिव कॉल होते हैं वो वन बाय वन स्टैक के अंदर ही होते हैं। स्टैक उसको ट्रैक करता है कि इसके बाद कौन फंक्शन कॉल होगा, ऐसे करके काम होता है, ठीक है। अनडू रीडू ऑपरेशंस जो होते हैं अपने एडिटर में, आप कुछ सपोज इधर पेंट कर लिए और इधर हमने ना देखिए अंडू कर दिया। ये जो अंडू ऑपरेशन हुआ प्रीवियस स्टेट में, हम लोग जब जाना चाहते हैं ऐसे तरह की ऑपरेशंस के लिए हम लोगों को स्टैक का इस्तेमाल करना पड़ता है। ब्राउजर बैक बटन, ब्राउजर के बैक बटन में भी स्टैक यूज किया जाता है। मतलब इसका जो एनालॉजी है ये सब यूज किया जाता है, इंटरनली यही सब काम होता है। एक्सप्रेशन इवोल्यूशन, इनफिक्स, पोस्टफिक्स, ये सब जब हम लोग को कन्वर्शन करना होता है, हाँ, जब हम लोग कोई सुपर कैलकुलेटर बनाते हैं तब उसमें हम लोगों को एक्सप्रेशन को इवोल्यूट करना होता है। देन हम लोग स्टैक में उसको पहले पुश कर देते हैं पूरा एक्सप्रेशन को, देन उसको वन बाय वन निकल के ऑपरेशन करते हैं, जिसको हम लोग इनफिक्स पोस्टफिक्स कन्वर्शन बोलते हैं। आप लोग पहले देखे भी हैं सब चीज। मेमोरी मैनेजमेंट होता है। मेमोरी मैनेज करते टाइम हम लोगों को स्टैक का जरूरत होता है। अपना जेवीएम भी स्टैक का यूज करते हैं क्योंकि थ्रेड के लिए, हर एक थ्रेड के लिए स्टैक अलॉट होता है, स्टैक, ठीक है, यही होता है और कुछ नहीं है। देखिएगा, आपको पहले ऑपरेशंस के बारे में दिखाते हैं, हम लोग कोड देखेंगे, ठीक है, कोड देखेंगे, बट स्टैक के अंदर बेसिक कुछ ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। स्टैक के अंदर बेसिक कुछ ऑपरेशंस होते हैं, जैसे पुश ऑपरेशन हो गया। कोई एलिमेंट को अगर हम लोग को ऐड करना है, ऐड एन एलिमेंट टू द टॉप,
टॉप से अगर कोई एलिमेंट को पॉसिबिलिटीज दो ही है, निकलना है तो आपको टॉप से निकलना पड़ेगा, मतलब पॉप करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा तो टॉप से ही, और अगर इंसर्ट भी करना होगा तो आपको टॉप से करना पड़ेगा। यही सिर्फ दोनों कंडीशन है और कुछ नहीं। तो फिर पुश ऑपरेशन यही परफॉर्म करता है कि ऐड एन एलिमेंट टू टॉप। पॉप क्या करता है? रिमूव द टॉप एलिमेंट, टॉप एलिमेंट को हटा देता है। मतलब हटाने के लिए हम लोग पॉप ऑपरेशन का इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिकली मेथड्स होते हैं, इसको हम लोग कॉल करके मेन मेथड के अंदर कॉल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करके हम लोग इसको पहले बनाएंगे, आज इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे। फिर कलेक्शन फ्रेमवर्क जब हम लोग देखेंगे तो कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर जावा प्रोवाइड करता है बहुत सारे इनबिल्ट मेथड्स। स्टैक को हम लोग को फिर से बनाना ही पड़ेगा, स्टैक का एक इनबिल्ट क्लास पड़ा हुआ है अपने जो पैकेज है उसके अंदर पड़ा हुआ है, सर उसको इंपोर्ट कीजिए, यूज कीजिए, ऐसे करके यूटिल पैकेज के अंदर से आता है सर। तो फिर पिक टॉप, ये सब हम लोग जब देखना चाहेंगे कि एक मेथड होगा कि हम लोग को टॉप एलिमेंट निकाल के दिखाएगा कि ए वाला आपका टॉप एलिमेंट है। व्यू द एलिमेंट टॉप एलिमेंट, टॉप एलिमेंट विदाउट रिमूविंग इट, ठीक है, कि उसको हम लोग रिमूव नहीं कर रहे हैं, मतलब पॉप ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, बट पिक और टॉप जो मेथड है उसको कॉल करके हम लोग देख सकते हैं कि टॉप में कौन सा एलिमेंट है। इज एम्प्टी हुआ कि स्टैक को चेक करना है अगर कि स्टैक अपना एम्प्टी है कि नहीं। हाँ, अगर इस फुल होगा तो फिर हम लोग चेक करेंगे कि स्टैक फुल है कि नहीं। ये दोनों भी मेथड्स होंगे, ठीक है। ऐसे करके ओवरऑल काम होता है। अगर हम लोग देखना चाहे स्टैक को अगर कैसा दिखता है, ठीक है, तो स्टैक ऐसा होता है। अब सोचिए स्टैक के अंदर हम लोगों के पास एक एरे, बेसिकली स्टैक को हम लोग कोई भी एरे या लिस्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं स्टैक में। मतलब उस एरे या लिस्ट के अंदर हम लोग जब डेटा इंसर्ट करेंगे या डेटा डिलीट करेंगे तब हम उसको स्टैक मैनर के अंदर करेंगे। मतलब हम लोग जो लीफो ऑर्डर होगा वो लीफो ऑर्डर फॉलो करेंगे, उस एरे में इंसर्ट करते रहें या वो लिस्ट में इंसर्ट करते रहें। ऐसे करके ओवरऑल स्टैक का इंप्लीमेंटेशन होता है सर, ठीक है। स्टैक को हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं ऐसे ही करके, कोई एक पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर लेते हैं और उस डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग कोई रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, इंप्लीमेंटेशन डिलीटेशन। मतलब उस डेटा को लेकर, उसके अंदर जो डेटा रहेगा उसके अंदर डेटा को लेकर कैसे करके काम करना है उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन होता है। प्रिंसिपल्स होते हैं जैसे लीफो प्रिंसिपल, उस वो लीफो प्रिंसिपल के ऑर्डर के बिना चलेगा ही नहीं। पॉप होगा और पुश होगा, ये दोनों ऑपरेशन होगा। पुश होगा जब आपको टॉप एलिमेंट को, मतलब टॉप में एलिमेंट को पुश करना है या इंसर्ट करना है, और पॉप होगा जब आपको टॉप से ही कोई एलिमेंट को डिलीट करना है। ऐसे करके ओवरऑल काम होगा, ठीक है। लेट सपोज अपने पास एक एरे है 1 2 3 4 ऐसे करके एरे है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, लेट सपोज पहले हम लोग का 1 इंसर्ट होगा, 1 इंसर्ट हुआ, देन अपने पास बेसिकली इधर एक पॉइंटर रहेगा, ठीक है, पॉइंटर रहेगा। तो पुश करते टाइम पॉइंटर को सिर्फ हम लोग प्लस कर देंगे, पीटीआर प्लस 1 कर देंगे। ऐसे करके हर एक आइटम बढ़ते टाइम वो पॉइंटर पीटीआर प्लस 1 होते जाएगा। ऐसे करके 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो फिर ऐसा हो गया पुश ऑपरेशंस, पुश ऑपरेशंस, पुश पुश ऑपरेशन हो गया अपना। अभी अगर हम लोग पॉप को देखना चाहें, मतलब पॉप करने के लिए हम लोगों को कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा कि हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि आप 3 को निकाल के दे दीजिए, नहीं। अगर 3 को आपको चाहिए तो फिर पहले 4 को पॉप करना पड़ेगा, देन 3 को पॉप करना पड़ेगा। ये हुआ सर अपना पॉप ऑपरेशन, ठीक है। ओवरऑल ऐसे करके पॉप ऑपरेशन होता है। अब जो पॉप ऑपरेशन होगा उसमें क्या करना पड़ेगा, उसमें जो अपना पीटीआर पॉइंटर, लेट सपोज पीटीआर पॉइंटर है, उसको हम लोगों को 1 स्टेप डाउन करना पड़ेगा। अगर उसको पॉइंट करना छोड़ दिया, लेट सपोज ऐसे करके पकड़िए, लेट सपोज अपने पास एक स्टेप, ठीक है, 1 2 3 4 और नहीं है अभी। तो अभी अगर हम लोग को पॉप करना है, अभी अगर हम लोग को पॉप करना है और हम लोगों का लास्ट पीटीआर का इंसर्शन इधर हुआ था तो पीटीआर इधर पड़ा रहेगा, लेट सपोज, ठीक है। तो पीटीआर को हम लोग, अगर पीटीआर का लोकेशन लेट सपोज 4 है, ठीक है, पीटीआर -1 कर देंगे अगर पहले वाले को पॉप करना है, क्योंकि हम लोग को पहले वाले को टॉप को ही पॉप करना होता है। तो फिर हम लोगों का ए वाला पॉइंटर इसको पॉइंट करने लग जाएगा, इसको पॉइंट नहीं करेगा, इसको पॉइंट नहीं करेगा हम लोग का ये वाला पॉइंटर, यही ना। तो फिर ऐसे करके ये तो अनट्रैक हो जाएगा, इसको अनट्रैक कर दिए तो फिर ए वाला गार्बेज वैल्यू करके ट्रीट होगा अपने पास, ठीक है, मतलब अपना जेवीएम हैंडल कर लेगा। तो इसीलिए ए वाला ऐसे करके पॉप होकर डिलीट हो जाएगा और अपने पास रहेगा सर 3 2 1। पॉप ऑपरेशन भी ऐसे करके होगा सर। स्टैक के अंदर हम लोग इज एम्प्टी और इज फुल ये दोनों का इस्तेमाल करते हैं। इज एम्प्टी किस लिए इस्तेमाल करते हैं, इज एम्प्टी यूज करते हैं कि एक स्टैक मतलब अंडरफ्लो है तो नहीं, अंडरफ्लो मतलब कि स्टैक एम्प्टी है, हाँ, स्टैक के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं अंडरफ्लो। तो इसीलिए हम लोग इस एम्प्टी मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अब इस एम्प्टी एक मेथड होता है जिसको जो थ्रो करता है एक एक्सेप्शन, क्या एक्सेप्शन थ्रो करता है कि आप स्टैक अंडरफ्लो में जा रहे हैं, मतलब आपका स्टैक एम्प्टी है, और इस फुल अगर हो गया तो फिर स्टैक ओवरफ्लो होता है। स्टैक ओवरफ्लो का मतलब कि आपके पास जो लिमिटेड बाउंड्री का एक स्टैक था या डेटा स्ट्रक्चर था वो अभी फुल हो चुका है, उसके बाद आप अभी इंसर्ट नहीं कर सकते। अगर इंसर्ट करने की कोशिश करें तो फिर स्टैक ओवरफ्लो आ जाता है। ऐसे करके ओवरऑल काम होता है सर, ठीक है।
एरे इंप्लीमेंटेशन के अंदर यही इज फुल, इज एम्प्टी, पिक, टॉप, पॉप, पुश, ये सभी हम लोग इस्तेमाल करते हैं और कुछ नहीं सर, ठीक है। तो और कुछ बताने का नहीं है, अभी जाके हम लोग अपने आईडी में कोड करना देखेंगे कि कैसे करके स्टैक को हम लोग को बनाना पड़ेगा, एक स्टैक का क्लास बनाएंगे, ठीक है, और कैसे करके ओवरऑल काम होगा हम ये सब देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। हम लोग अभी सिंपली अपने आईडी के अंदर आ गए, ठीक है। अभी हम लोग लिंक लिस्ट खत्म कर चुके थे, अभी हम लोग देखेंगे स्टैक। तो सिंपली जाके इधर एक क्लास बनाएंगे हम लोग जावा का कि स्टैक करके, स्टैक डेमो, ठीक है। चलिए, तो ऐसे करके इस क्लास के अंदर ही पूरा चीज हम लोग लिखेंगे और कुछ नहीं। अब देखिए इस क्लास के अंदर एक मेन मेथड रहेगा, ये हम लोगों को पता है, जिसके अंदर हम लोगों को पूरा चीज काम करवाना है, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में ऐसा हम लोग एक लिख के रखते हैं, और स्ट्रिंग आर्ग्स लिखना पड़ेगा। हम लोगों को पता है क्यों और किस लिए। तो हम लोग एक क्लास बना चुके, ठीक है। अभी इसके अंदर हम लोगों को स्टैक डिक्लेयर करना पड़ेगा, मतलब बेसिकली स्टैक को इंप्लीमेंटेशन देना पड़ेगा। किसके थ्रू? हम लोग इधर एरे के थ्रू इंप्लीमेंट कर रहे हैं। वी इंप्लीमेंट द स्टैक यूजिंग एरे, ओके। हम लोग एरे का इस्तेमाल करके हम लोग स्टैक को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। कैसे करके होगा देखिए, इंट मैक्स, मतलब एक स्टैक का मैक्सिमम साइज रहेगा। लेट्स सपोज हम लोग 10 पकड़ते हैं, ठीक है, छोड़ दीजिए 10 नहीं, छोटा पकड़ते हैं 5, तो आप लोग ओवरफ्लो भी दिखा पाएंगे ठीक से। अभी हम लोग मैक्स सेट कर दिए, तो हम लोग एक स्टैक लेना पड़ेगा। बेसिकली एक एरे होगा, हम लोग बोल चुके हैं, ठीक है, स्टैक। अब न्यू इंट, इंट डेटा टाइप होगा इसका, मतलब इस एरे के अंदर जो भी डेटा रहेंगे सभी वो इंट टाइप के होंगे, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग पास करेंगे साइज। हम लोग को पता है कैसे करके हम लोग को एक प्रीडिफाइन साइज वाला एरे को इंप्लीमेंट करना पड़ता है या डिक्लेयर करना पड़ता है, ऐसे करके ओवरऑल हम लोगों को डिक्लेयर करना पड़ता है, ठीक है। हो गया। अभी क्या करना पड़ेगा, अभी बेसिकली हम लोगों को अपना पॉइंटर इनिशियलाइज करना पड़ेगा। टॉप पॉइंटर, टॉप पॉइंटर। अब टॉप पॉइंटर कहाँ से इनिशियलाइज होगा? देखिए हम लोग एरे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब एरे इस्तेमाल करते टाइम हम लोगों का जो स्टार्टिंग इंडेक्स होगा वो जीरो होगा। तो फिर हम लोग टॉप को -1 से इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है, कि -1 से इनिशियलाइज करेंगे। और एक और चीज करना पड़ेगा हम लोगों को, अगर इधर कोई ओप्स पहले पढ़ चुका है तो फिर उसको पता है हम लोग को कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज करना पड़ता है, कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज। क्योंकि हम लोग को पहले अटेम्प्ट में हम लोगों का जो स्टैक रहेगा वो एम्प्टी रहेगा, तो इसीलिए उसको हम लोग को पहले इनिशियलाइज करना है। देन जब हम लोग कोई ऑपरेशन करेंगे जैसे पॉप पुश, पहले अटेम्प्ट में पॉप नहीं कर पाएंगे, पहले अटेम्प्ट में पुश ही करना होगा। पुश जब करेंगे हम लोग, ठीक है, तो उस टाइम में ए इस फील्ड के अंदर, इस पर्टिकुलर क्लास के डेटा फील्ड के अंदर वो वाले वैल्यूज को सेट कर देगा। इसीलिए हम लोग कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट बनाते टाइम उसके अंदर जो भी डेटा फील्ड्स होंगे उसके अंदर हम जो भी डेटा रखेंगे उसको इनिशियलाइज कर देगा। और एक काम के लिए हम कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं कि नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं। इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम लोगों को, मतलब जो स्टैक पहले अटेम्प्ट में हम लोगों का एम्प्टी है उसको हम लोग को इनिशियलाइज करना है, ठीक है। तो फिर कैसे होगा देखिए, हम लोग पता है हम लोगों को कैसे करना पड़ता है, स्टैक उस क्लास का नाम देना पड़ता है। हो गया सर, कंस्ट्रक्टर हम लोगों को बना दिया। हाँ, उसका कोई जो एक्सेस मॉडिफायर होगा वो भी नहीं रहेगा, डेटा टाइप भी नहीं रहेगा, उस क्लास मतलब क्लास भी नहीं लिखा रहेगा, एक्सेस मॉडिफायर भी नहीं लिखा रहेगा, सिर्फ एक मेथड की तरह दिखेगा और क्लास का नाम जो होगा सेम उसकी तरह होगा। तो हम लोग दिस छोड़ दिए, टॉप इज इक्वल टू -1 इधर असाइन कर दिए कि हम लोग इधर दिखा रहे हैं स्टैक इज एम्प्टी एट बिगिनिंग, एट स्टार्टिंग में स्टैक एम्प्टी है, यही बताना चाहते थे आप, ठीक है। तो फिर ऐसे करके ओवरऑल हो गया होगा। अभी हम लोग को क्या करना होगा, अभी हम लोग कर चुके हैं, अभी हम लोग धीरे धीरे ऑपरेशंस देखेंगे। जैसे पुश ऑपरेशन, अरे यार, पुश ऑपरेशन बेसिकली किस काम में आता है? पुश ऑपरेशन हम लोगों को पहले स्टैक के अंदर कुछ इंसर्ट करते हैं। अब देखिए हम लोग दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे, हम लोग जब थ्योरी एक्सप्लेन कर रहे थे तो दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे, क्या क्या? एक वाज इज एम्प्टी और एक इज फुल। तो पुश करते टाइम हम लोगों को हर वक्त इज फुल को चेक करवाना है, मतलब अपना स्टैक फुल है कि नहीं। अगर स्टैक फुल है, मतलब स्टैक अगर ओवरफ्लो रिटर्न करेगा तो फिर कैसे करके पुश होगा, क्योंकि उसका मैक्सिमम जो इंडेक्स वैल्यू था, मैक्सिमम जो साइज था उस एरे का, वो तो रीच कर चुका है। अब उसमें जो भी हम वैल्यू इंसर्ट करना चाहेंगे वो स्टैक ओवरफ्लो एक एक्सेप्शन दिखाएगा, ठीक है। ऐसे करके ओवरऑल काम होगा।
तो फिर देखिए वॉइड हम लोग पुश कर रहे हैं इधर, ठीक है। अब पुश करने के लिए हम लोग को पैरामीटराइज्ड एक मेथड लेना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को पता है कुछ डेटा हम लोगों को भेजना है, वैल्यू। ऐसे हम लोगों ने कर दिया। अब चेक करेंगे, अब क्या चेक करेंगे हम लोग कि अपना जो स्टैक इज फुल और नॉट, ठीक है, ये हम लोग चेक करेंगे पहले। तो इफ लिख के हम लोग अगर देखेंगे कि अगर अपना टॉप इज इक्वल टू मैक्स माइनस वन है, क्योंकि हम लोग जीरो से स्टार्ट किया, तो ऐसे करके हम लोग को दिखाना होगा, ठीक है, मैक्स माइनस वन। तो फिर इसके लिए हम लोग प्रिंट करवा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलिमेंट स्टैक ओवरफ्लो, क्योंकि हम लोग को पता है कि कोई स्टैक अगर फुल हो जाए तो उसको ओवरफ्लो ही बोलते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा नहीं होता, ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता हम लोग तो फिर क्या करेंगे, हम लोग बेसिकली अपना जो पॉइंटर होगा, अपना जो पॉइंटर होगा उसको हम लोग इंक्रीज करेंगे, क्योंकि एक खाली स्पेस हम लोगों को ऑक्यूपाई करना है, एक खाली लोकेशन एरिया के अंदर हम लोगों को दिखाना है, ठीक है। जो अपना टॉप होगा वो टॉप प्लस वन कर देंगे हम लोग, ठीक है। और अपना स्टैक का जो टॉप होगा, मतलब ऐसे करके स्टैक का जो टॉप होगा, टॉप में एक इंडेक्स है, लेट सपोज पहले टॉप इधर ए होने से पहले फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए ए तो जीरो था, जीरो के बाद ए हो गया वन, क्योंकि हम लोग टॉप को प्लस वन कर दिए हैं। अब स्टैक वन वाले जो पोजीशन है, मतलब एडे जो एक स्टैक वन है ना, उस पोजीशन में हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को इंसर्ट करेंगे। यही हो रहा है इधर, यही हो रहा है उधर, ठीक है। वैल्यू को हम लोग इंसर्ट करेंगे, इसको हम लोग सिंपली प्रिंट करवाएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करके स्टैक पुश्ड वैल्यू प्लस करके हम लोग और भी कुछ दिखा सकते हैं, जैसे एट इंडेक्स। हम लोग इधर इंडेक्स को भी प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है, हम लोग इधर इंडेक्स को भी प्रिंट करवा सकते हैं कि कौन से इंडेक्स में, सर टॉप वाले इंडेक्स में। ऐसे करके ओवरऑल अपना पॉप ऑपरेशन चलेगा। अभी अगर हम लोग इसको थोड़ा ट्राई करने की कोशिश करें कि कैसे करके पॉप ऑपरेशन चल रहा है, ठीक है, तो बेसिकली कुछ नहीं, हम लोग को एक एरे बनाना पड़ेगा, मतलब एरे बनाना नहीं पड़ेगा, बेसिकली हम लोगों को जो स्टैक था अपना उसको हम लोगों को एक स्टैक बनाना पड़ेगा, नया स्टैक बनाना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करके देखिए, स्टैक जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बोले थे ना स्टैक डेमो करके स्टैक इज इक्वल टू न्यू स्टैक डेमो, ऐसे करके हम लोगों को एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग उस मेथड को कॉल करेंगे। और ऐसे करके एक नया क्लास बनाने से हम लोग का जो कंस्ट्रक्टर था, वो कंस्ट्रक्टर तो स्टार्ट होगा जीरो से, एम्प्टी स्टैक से, बट हम लोग जब ही स्टैक स्टैक डॉट पुश करेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में, लेट्स सपोज हम लोग 10 को पुश कर रहे हैं, ठीक है, वैल्यू को, तो फिर वो उस डेटा फील्ड का, वो जो क्लास का जो डेटा फील्ड है, वो जो एरे का जो डेटा फील्ड है, उसके अंदर ए वाले वैल्यू को सेट कर देगा। वो इनिशियलाइज करना वो कंस्ट्रक्टर का काम है, ठीक है, यही समझाना चाहता है, और कुछ नहीं, भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए सिर्फ, और कुछ नहीं, ठीक है। अगर इसको हम लोग सिंपली अगर प्रिंट करवाने की कोशिश करें, मतलब इसको अगर हम लोग सिंपली अगर रन करवाएं, तो फिर देखिएगा क्या होता है। थोड़ा बिल्ड होने दीजिए इसको। हाँ सर, स्टैक पुश 10 एट इंडेक्स 0, ठीक है, 0th इंडेक्स से स्टार्ट हुआ है, 0th इंडेक्स से स्टार्ट हुआ है। अच्छा, इधर एक स्पेस मारना पड़ेगा। अब फिर से अगर इसको रन करें, देखिएगा, हाँ अभी स्टैक पुश किया, कितना 10 को पुश किया है, और कौन से इंडेक्स में, 0th इंडेक्स में, ठीक है। अगर हम लोग सिमिलरली इधर हम लोग सिमिलरली स्टैक डॉट पुश, ठीक है, 20 करना चाहे लेट सपोज, और स्टैक डॉट पुश लेट सपोज हम लोग 30 करें, तो फिर देखना कि 1th इंडेक्स और 2th इंडेक्स भी ऑक्यूपाई हो जाएगा जीरो के साथ साथ। क्यों, आप लोगों को कारण पता है? हाँ, हो गया सर। ऐसे करके ओवरऑल काम होता है, पुश के अंदर ऐसे करके ओवरऑल काम होता है। अगर हम लोग तो ऐसे करके पुश करके सिंगल डिस्प्ले हो रहा है, अगर हम लोगों को पूरा को एक साथ में डिस्प्ले करना है, मतलब अपने स्टैक के अंदर जो जो एलिमेंट्स है सबको एक बार में डिस्प्ले कर देना है, एक ट्रावर्सल प्रोसेस करना है, ठीक है, तो कैसे करके करेंगे देखिए। पहले डिस्प्ले बनाते हैं, देन पॉप वगैरह जो टॉप निकालना है, ये सब ऑपरेशंस हम लोग धीरे धीरे करेंगे। बहुत आसान है सर, बहुत आसान है पूरा काम, ठीक है। तो फिर हम लोग ये बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले ही हम लोगों को देखिए एक तो मेथड बनाना पड़ेगा, हम लोग को तो पता ही है, वॉइड होगा, क्योंकि प्रिंट करवाने का हम लोग को कुछ रिटर्न नहीं करवाना होता, डिस्प्ले, ठीक है, और नॉन पैरामीटराइज्ड मेथड होगा, हम लोगों को पता है। तो हम लोग एक चीज पहले चेक करेंगे डिस्प्ले करते टाइम कि अपना जो स्टैक है वो एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तो फिर हम लोग रिटर्न कर देंगे स्टैक अंडरफ्लो, मतलब एम्प्टी है स्टैक।
अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एक प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट स्टैक, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन करके हम लोग इधर लिखेंगे, एक सपोज एक स्टेटमेंट देंगे कि स्टैक एलिमेंट्स ऐसे करके, एलिमेंट्स, ओके, स्टैक एलिमेंट्स ऐसे करके देंगे, और इसके अंदर एक लूप चलाएंगे, क्योंकि हम लोगों को आफ्टर ऑल एक एरे के अंदर ही ट्रावर्सल करना है, एरे के अंदर ही हम लोगों को प्रिंट करवाना है, और एरे के अंदर हम लोगों को अगर फर्स्ट इंडेक्स से लास्ट इंडेक्स तक एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, तो फिर हम लोगों को तो लूप चलाना होगा। फॉर लूप चला देंगे कि इंट आई, अपना स्टार्ट कहां से होगा, टॉप से करेंगे हम लोग स्टार्ट, ठीक है। आई कब तक चलेगा, अच्छा आई कब तक चलेगा, आई चलेगा जब तक वो जीरो नहीं होता, ठीक है, क्योंकि हम लोग टॉप से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम लोगों के पास जो ऑर्डर था, हम लोग जब पॉप करेंगे ना, बेसिकली इधर एक पॉप हो रहा है, रैंडमली पॉप हो रहा है, ठीक है। तो इधर हम लोग लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लेटेस्ट आइटम घुसता है उसको हम लोग फर्स्ट निकालते हैं, यही। तो इसको करने के लिए हम लोग टॉप से स्टार्ट करेंगे, कि हम अपना टॉप जहां से रहेगा इनिशियलाइज करेंगे उसको, और आई को कब तक चलाएंगे, आई को चलाएंगे जीरो तक, जब तक वो उसका बेस मतलब उसका इंडेक्स जीरो एलिमेंट तक नहीं रीच हो जाता, तब तक चलाएंगे, और इस कंडीशन में आई को माइनस माइनस करते रहेंगे, हाँ, तो फिर तो हम लोगों को प्रिंट करके देगा। तो इस कंडीशन में स्टैक को हम लोग करेंगे स्टैक, अपना जो स्टैक होगा, मतलब ऐसे नहीं, हम लोग इधर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करेंगे, ऐसे करके स्टैक का जो आइटम होगा वो आइटम को प्रिंट कर देंगे। और इधर ए भी हम लोग शो कर सकते हैं, ऐसे करके देखिएगा एक चीज, अच्छा देखिए, एट इंडेक्स प्लस एंड स्टैक आइटम, ऐसे करके हम लोग थोड़ा इसको स्टैंडर्ड बना सकते हैं, ठीक है। अगर इसको हम लोग अब पूरा अगर डिस्प्ले करना चाहें, मतलब ऐसे करके हम अपने पास एक स्टैक बना हुआ है, और स्टैक डॉट डिस्प्ले करना चाहे, ठीक है, तो फिर क्या रिजल्ट हम लोगों को देता है, देखते हैं, दे देखिए, एट इंडेक्स 2 एंड स्टैक आइटम इज 20, एट इंडेक्स 1 एंड स्टैक आइटम इज 20। ओके, एक काम करना पड़ेगा सर, सॉरी, हम लोग इधर जीरो तक रीच नहीं कर रहे, मतलब जीरो के जब तक इक्वल नहीं हो जाता तब तक भी करना पड़ेगा हम लोगों को, जीरो के जब तक इक्वल नहीं हो जाता तभी तो हम लोगों को 3 आइटम प्रिंट करके मिलेगा। एलएन करते हैं इसको पहले, एलएन करके करते हैं पहले, हाँ सर देखिए, 2th इंडेक्स में सब एलिमेंट अगर एक साथ में प्रिंट हुए ना, तो ऐसे करके ओवरऑल होगा कि एट इंडेक्स 2 में, अपना जो एट इंडेक्स 2 है उस इंडेक्स में 30 इंसर्ट है, 1th इंडेक्स में 20 इंसर्ट है, और एट इंडेक्स 0 में 10 इंसर्ट है, फुल डिस्प्ले हो गया सर। बेसिकली ये लिखना नहीं चाहिए था, ठीक है। अगर इस फॉर्मेट को हम लोग फॉलो करें, इस फॉर्मेट को अगर हम लोग फॉलो करें, ए होता है सर प्रॉपर वे, ठीक है, ए अपना स्टैक आइटम को जो पॉप करने का जो प्रॉपर वे होता है यही होता है, ठीक है। तो ऐसे करके डिस्प्ले होगा, अगर हम लोगों को पूरा स्टैक को अगर डिस्प्ले करना है, ठीक है, तो ऐसे ही करके हम लोगों को अगर बोला जाए कि आप सर कि ये कि पॉप ऑपरेशन, मतलब अपना टॉप है इंडेक्स है, मतलब 30 है, लेट सपोज हम लोग लास्ट किसको इंसर्ट किए थे, 30 को, मतलब हम लोगों का डिलीट हो जाए 30 हम लोगों का डिलीट हो जाए, क्योंकि इधर जो निकला है तो वही ऑर्डर में निकला है, 30 पहले निकला है, देन 20 निकला है, देन 10 निकला है, बट हम लोगों ने इंसर्ट किया था जिस ऑर्डर में 10 पहले इंसर्ट किया था, देन हम लोग इंसर्ट किए 20, देन 30। तो स्टैक का काम यही होता है कि ऐसे करके आपका जो इम्प्लीमेंटेशन है, आपका जो एक्सेस करने का, डेटा एक्सेस करने का जो एबिलिटी है, कुछ रूल्स है, उसको प्रीडिफाइंड कर देता है, ठीक है। और कुछ अब हम लोग क्या करेंगे कि पॉप ऑपरेशन देखेंगे, ठीक है, पॉप, ओके, ठीक है। तो हम लोगों का पॉप ऑपरेशन देखिए, ये भी वॉइड होगा, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, जो भी आइटम पॉप करेगा उसको हम लोग दिखा देंगे कि जो आइटम आपने पॉप किया है तो वो आइटम है, ठीक है। वॉइड पॉप करके एक लेंगे, और देखिए इधर पॉप एक नॉन पैरामीटराइज्ड मेथड होगा, क्योंकि हम लोग कोई इंडेक्स तो पास नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों को बताइए अगर पॉप करना है, अगर डिलीट करना है तो टॉप एलिमेंट को ही करना होगा, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है सर, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है, यही। तो हम लोग इधर चेक करेंगे कि अपना जो स्टैक है वो अंडरफ्लो है कि नहीं, मतलब अपना स्टैक एम्प्टी है कि नहीं। अगर स्टैक एम्प्टी रहेगा, अगर अपना एरे लिस्ट अगर एम्प्टी रहेगा, तो फिर कैसे किसको पॉप करेंगे, हम किसको डिलीट करेंगे, नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम लोग पहले ही चेक करवा दें, ठीक है। बेसिकली इसका हम लोग जो इधर दिखाए थे, हाँ कहा गया,
ये जो ओवरफ्लो वाला जो कंडीशन था, और इधर हम लोग जो लिखेंगे कि जो टॉप अगर इक्वल टू हो गया -1 के साथ, देन हम लोग करेंगे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके स्टैक अंडरफ्लो दिखा रहे थे, डिस्प्ले करते टाइम भी वही दिखा रहे थे। तो इसको ना बेसिकली हम लोग एक मेथड बना के रख देते हैं। अभी मेथड नहीं बनाया है, ऐसे टाइप का एक मेथड रहेगा जो एक ये चीज प्रिंट करवाता है कैलकुलेट करके, ठीक है। तो वही, और हम आज अभी हम लोग मेथड नहीं बना रहे, अभी इसी के अंदर, इस कोड बेस के अंदर हम लोग एक कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर दिखा रहे हैं सब कुछ, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता, ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम लोग पहले शो कर देंगे, क्योंकि एक बात को समझिए, टॉप माइनस 1, ठीक है। ऐसा करने के बाद क्या कर दिया हम लोगों ने? मूव द पॉइंटर को हम लोगों ने मूव कर दिया, और कुछ नहीं किया कि अनट्रैक कर दिया उसको, अब गार्बेज वैल्यू हैंडल कर लेगा, ठीक है। बट आपका अगर एनालॉजी है कि आप पहले शो करना चाहते हैं कौन से आइटम को पॉप किया गया है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं गलती कि इधर आके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिख देते हैं। तो इसको ना दिखाएगा नहीं, क्योंकि आपका जो पॉप ऑपरेशन है पहले ही परफॉर्म हो चुका है, आपका स्टैक अनट्रैक हो चुका है। देन आप चाहते हैं कि आपका स्टैक का जो टॉप एलिमेंट है वो आपको निकाल के दे दे, कैसे पॉसिबल? आपका टॉप एलिमेंट अब 20 दिखाएगा। अगर हम, मेरा बोलने का तरीके को मतलब समझने की कोशिश कीजिए, देखिए डिस्प्ले को भी मारिए गोली, ठीक है। अभी अगर हम लोग स्टैक डॉट पॉप आ गया अपने पास, पॉप करना चाहें, ठीक है, और रन करें सिंपली, देखिए स्टैक इज 20, और ये जो अपना जो स्टेटमेंट था, कहाँ गया सर? हाँ, ये वाला जो पार्ट था ये तो चला ही नहीं सर, हम लोग को तो शो करके नहीं दिखाया, मतलब हम लोग को तो दिखाया 20 दिखाया, बट हम लोग जो पॉप किए हैं, अगर देखना चाहें, अगर पॉप आइटम देखना चाहें, तो फिर हम लोगों को पता है कि हम लोग इस डिस्प्ले को भी खोल दीजिए, रुकिए, क्लियर करना सबसे बड़ी बात है, क्लियर करना चाहिए सब कुछ। देखिए 30 आ रहा था, 20 आ रहा था, 10 आ रहा था, इसको आप एकदम स्टैक ऑर्डर में पकड़ सकते हैं। तो फिर पॉप होते टाइम 30 पहले पॉप होना चाहिए था, बट स्टैक पॉप किया किसको? 20 को, बट 20 पॉप नहीं हुआ है, पॉप हुआ है 30, बट हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं 20 को, मतलब एक गलत आंसर को। स्टैक डॉट डिस्प्ले अगर हम लोग करें, सी द ट्विस्ट, यस, कहा सर 20 तो पॉप ही नहीं हुआ है, पॉप हुआ है 30। तो इसको हैंडल कैसे करना है? एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर, बहुत बड़ा प्रॉब्लम, जब बहुत ही प्रोजेक्ट रुक जाता है इसके बाद, इसके कारण से कि इनपुट क्यों नहीं आ रहा। आप पहले कुछ ऑपरेशन कर दे रहे हैं, आपका जो एंटायर स्टैक है, एंटायर जो डेटा सेट है, डेटा जो रखने का कंटेनर है, उसको आप चेंज कर दे रहे हो, देन कोई एक पर्टिकुलर डिजायरेबल आउटपुट चाह रहे हो, मांग रहे हो, वो पॉसिबल नहीं है। इसका सबसे सेफेस्ट वे क्या है? पहले आप प्रिंट करवा दीजिए कौन सी आइटम को आप पॉप करना चाहते हैं, देन पॉप ऑपरेशन कर दीजिए, देन पॉप ऑपरेशन कीजिए, ऐसा करके होता है। अगर हम लोग इसको अभी अगर शो करने का कोशिश करें, तो फिर देखिएगा अभी करेक्ट देगा, स्टैक पॉप्ड 30 को स्टैक पॉप किया है, और अभी अपने पास स्टैक एलिमेंट 30 पॉप हो जाने के बाद 20 और 10 बढ़ा हुआ है, ऐसे करके ओवरऑल काम होता है, और कुछ नहीं है सर, इसमें ऐसे करके ओवरऑल काम होता है। तो हम लोग पॉप भी देख चुके हैं, और कोई बचता है कि नहीं? हाँ, पिक या टॉप, डिस्प्ले पिक और टॉप, ठीक है। हम लोग ये भी देखेंगे कैसे करके हम लोग को डिस्प्ले करना है पिक और टॉप। तो वॉइड पिक, लेट सपोज, तो पिक करना है हम लोगों को, कोई इधर इंडेक्स नहीं देना है, क्योंकि टॉप वाला एलिमेंट को हम लोग को पिक करना है। तो इधर कंडीशन चेक करेंगे कि अपना एरे जो है वो एम्प्टी तो नहीं है, अपना जो एरे है वो एम्प्टी तो नहीं है, सिस्टम डॉट आउट डॉट स्टैक अंडरफ्लो करके हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। सेम एनालॉजी होगा सर, सेम। एल्स अगर ऐसा नहीं होता, तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि स्टैक पिक टॉप आइटम को, स्टैक पिक का जो टॉप आइटम होगा वो हम लोग प्रिंट करवा देंगे कि रिसेंट स्टैक का जो टॉप होगा, टॉप अभी जो करंट टॉप होगा, लेट सपोज अभी टॉप है इधर, अभी टॉप है 20, ठीक है। इधर हम लोग एक और काम कर सकते हैं, प्लस, देखिए ऐसे करके आपको और क्लैरिटी मिलेगा, 20 मतलब अपना पिक है 1th इंडेक्स में, ठीक है। तो यही शो करना चाहिए। अभी अगर हम लोग कॉल करना चाहे स्टैक डॉट, देखिए पिक करके हम लोग करें, और हम लोगों को भी शो भी करेगा। हाँ, स्टैक पिक क्या है सर? 20 एट इंडेक्स 20 को, मतलब स्टैक का जो पिक है वो 20 है, हम लोग को बताया 20 है। डिलीट करने के बाद, आफ्टर डिलीट, अगर हम लोग इधर से पॉप को हटा दें कुछ टाइम के लिए, तो फिर ये अभी पिक नहीं रहेगा, अभी हम लोग का पिक हो जाएगा 30। हाँ, 30 हो गया सर,
स्टैक पिक 30 एट इंडेक्स 2, मतलब हम लोग का जो स्टार्ट इंडेक्स काउंटिंग स्टार्ट होगा 0th इंडेक्स में, 1th इंडेक्स में, 2th इंडेक्स में, ऐसे करके ऑर्डर, यही है और कुछ नहीं है। आज आशा करते हैं इस वीडियो के बाद आप लोगों को कोई भी स्टैक को लेके कोई भी प्रॉब्लम और नहीं रहेगा। नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में हम लोग स्टैक के अंदर कैसे करके इनफिक्स पोस्टफिक्स इवोल्यूशन करना पड़ता है, ऑपरेशन एक्सप्रेशन को लेकर ऑपरेशंस करना पड़ता है, ये सब हम लोग देखेंगे। बेसिकली हम लोग के पास एक एक्सप्रेशन रहेगा, ठीक है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रहेगा, उसको हम लोग स्टैक के अंदर घुसाएंगे। देन बॉथमास का जो ब्रैकेट, देन मल्टीप्लिकेशन, ये जो सिक्वेंशियली ऑर्डर रिलेटेड जो हम लोग मैथमेटिकल अरिथमेटिक ऑपरेशंस करते हैं, उसको ही हम लोग स्टैक के थ्रू करेंगे, ठीक है, एक प्रॉपर वे में कैसे होता है ये सब हम लोग आगे वाले वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।